प्रिय विद्यार्थियों, मैं एस.आर. यादव आज आप लोगों को जलमार्ग के बारे में बताने जा रहा हूँ। जलमार्ग यह एक बड़ा लाभदायी मार्ग है। जलमार्ग के माध्यम से माल सामान अधिक मात्रा में कम खर्च में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग की अपेक्षा इसमें मरम्मत की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए जलमार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है। जलमार्ग को दो विभागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 आंतरिक जलमार्ग या राष्ट्रीय जलमार्ग और नंबर 2 अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग या समुद्री जलमार्ग। अब आंतरिक जलमार्ग या राष्ट्रीय जलमार्ग नदियों, नहरों, सरोवरों द्वारा होने वाला व्यापार जो है वो आंतरिक जलमार्ग के रूप में जाना जाता है। यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में जो व्यापार होता है उसे आंतरिक जलमार्ग कहते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग बड़े बड़े महासागरों के बीच होने वाला व्यापार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग या समुद्री जलमार्ग के नाम से जाना जाता है। अब इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा, आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग नदियों, नहरों और सरोवरों द्वारा होने वाला व्यापार आंतरिक होता है। बड़े बड़े समुद्रों द्वारा में होने वाला व्यापार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। तो विश्व के मुख्य आंतरिक जलमार्ग कुछ हैं, उनके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। नंबर 1 ग्रेट लेक्स एवं सेंट लॉरेंस जलमार्ग। नंबर 1 यूएसए कनाडा की सीमा पर आए हुए सरोवरों में से निकलने वाले सेंट लॉरेंस नदी अटलांटिक महासागर से मिलने के कारण इन दोनों देशों के 5 सरोवरों को नहरों एवं लॉक गेट से एक दूसरे से जोड़कर विश्व की सबसे बड़े आंतरिक जलमार्ग सुविधा प्रदान करती है। यानी ग्रेट लेक्स एवं सेंट लॉरेंस जलमार्ग यह विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। परिणाम स्वरूप सुपीरियर सरोवर के किनारे डुलूथ, मिशिगन सरोवर के किनारे स्थित शिकागो, ओंटारियो सरोवर के किनारे टोरंटो, एरी सरोवर के किनारे स्थित बफेलो, क्लीवलैंड एवं टोलेडो, ह्यूरन सरोवर के किनारे ह्यूरन आदि छोटे बड़े बंदरगाह विकसित हुए हैं। बंदरगाह उसे कहते हैं जहां पर बड़े बड़े जलयान आकर के रुकते हैं, माल सामान वहां पर चढ़ाए और उतारे जाते हैं। ऐसे स्थानों को या ऐसे क्षेत्रों को बंदरगाह जलमार्ग में समुद्र के किनारे या नहरों के किनारे जो बनाए जाते हैं उसे बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। इससे बड़ी समुद्री जहाज़ें क्यूबेक के दक्षिण में सेंट लॉरेंस से होकर इस महाद्वीप के आंतरिक भाग में काफ़ी अंदर तक जा सकते हैं। इस कारण इस क्षेत्र का औद्योगिक व आर्थिक विकास हुआ है। अब दूसरा है मिसिसिपी जलमार्ग। मिसिसिपी तथा उससे मिलने वाली नदियां तथा उनको जोड़ने वाली नहरों, मैक्सिको की खाड़ी तक एवं पूर्व किनारे की कुछ नहरें एवं नदियों द्वारा अटलांटिक किनारे के साथ संपर्क स्थापित हो सका है। इस मार्ग द्वारा मालवाहक जहाज मिनियोपोलिस तक आवागमन कर सकते हैं। नंबर 3 पश्चिम यूरोप एवं मध्य यूरोप का जलमार्ग। पश्चिम यूरोप एवं मध्य यूरोप में विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में यह जलमार्ग बहुत महत्वपूर्ण है।
यूरोप के उत्तरी मैदान को पार करके नॉर्थ सी, उत्तरी सागर को मिलाने वाली सीन, राइन एवं एल्ब नदियों के अलावा उनकी सहायक नदियां एक दूसरे के साथ जुड़कर महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग का निर्माण करती हैं। चौथा है वोल्गा जलमार्ग। पूर्व यूरोप की मुख्य नदियां वोल्गा, डान, नीपर आदि नदियों द्वारा विशाल जल प्रणाली की रचना हुई है। वोल्गा मॉस्को नहर द्वारा रूस की राजधानी मॉस्को तक जाया जा सकता है। रूस की अन्य नदियों में इनेसे एवं लीना नदियां अल्प जनसंख्या वाले क्षेत्रों में गुजरने के कारण विशेष महत्व नहीं रखती, इनका बहुत महत्व नहीं होता है। पांचवा है पराना पराग्वे जलमार्ग। दक्षिण अमेरिका में आई हुई पराना पराग्वे नदी प्रणाली का जल रिएडो लाप्लाटा के ज्वारमुख से होकर अटलांटिक महासागर में मिलता है। पराना नदी में 7 फे एवं पराग्वे नदी में एसंसन तक जलमार्ग हैं। पराना पराग्वे, जिस प्रकार से भारत में गंगा या यमुना दोनों सहायक नदियां हैं, उसी तरह से दक्षिण अमेरिका में पराना एवं पराग्वे ये दोनों सहायक नदियां हैं। इसके अतिरिक्त दक्षिण अमेरिका की अमेजन, चीन की हुआंगहो, यांगजियांग एवं सिक्यांग भारत की गंगा नदी जलमार्ग के रूप में उपयोगी हैं। अब भारत के आंतरिक जलमार्ग, ये तो विश्व में हो गए 5 हो गए, अब भारत के हैं। भारत में आंतरिक जलमार्ग का सबसे अधिक विकास भारत के उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार एवं असम राज्यों को देखने को मिलता है। भारत में लगभग 14,477 किलोमीटर लंबाई के आंतरिक जलमार्ग आए हुए हैं। इसमें से 10,027 किलोमीटर लंबी नदियों का और 4,438 किलोमीटर लंबी नहरों का जल परिवहन के लिए उपयोगी है। भारत के मुख्य जलमार्ग निम्न प्रकार से हैं। इसको जो है 5 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, गंगा नदी में हल्दिया से इलाहाबाद तक जल व्यवहार होता है, जल व्यापार होता है, जिसकी लंबाई लगभग 1620 किलोमीटर है। यानी हल्दिया, यानी जो पश्चिमी बंगाल में आया हुआ है, कलकत्ता के पास, कलकत्ता से शुरू होकर के इलाहाबाद तक जो जलमार्ग नदियों में जलमार्ग होता है, वो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में घोषित किया गया है। नंबर 2, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2, यह जलमार्ग ब्रह्मपुत्र नदी पर का है। यह धुबरी से सादिया तक उपयोगी है। इसकी लंबाई लगभग 891 किलोमीटर है। तीसरा, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3, केरल राज्य में आई हुई उद्योग मंडल नहर 250 किलोमीटर एवं चंपाकार केनाल एवं कोट्टापट्टनम नहर जलमार्ग की सुविधा प्रदान कराती हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4 गोदावरी एवं कृष्णा नदी का 1028 किलोमीटर लंबा जलमार्ग जो काकीनाडा एवं पुडुचेरी नहर तक कालुवैली सरोवर पर बना हुआ है। नंबर 5, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 5, ब्राह्मणी नदी यानी उड़ीसा में आई हुई है। ब्राह्मणी नदी के तालचर धमारा नहर छरबतिया धमारा जलमार्ग 585 किलोमीटर लंबाई वाला है। इस प्रकार से भारत में भी 5 राष्ट्रीय जलमार्ग या आंतरिक जलमार्ग आए हुए हैं। अब समुद्री परिवहन यानी माल सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए समुद्री मार्ग
बहुत सस्ता होता है। वर्तमान समय में जहाज़ों का आधुनिकीकरण कर दिया गया है, विशिष्टीकरण तकनीक से सुसज्जित किया गया है, जिसमें रडार, वायरलेस तथा दूर संवेदन नौकायान प्रणाली आदि से सुसज्जित किया गया है। अब विश्व के समुद्री मार्ग यानी अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग यानी बड़े बड़े महासागरों में जलमार्ग होता है, उसे कहते हैं। तो नंबर 1 है उत्तर अटलांटिक मार्ग। यह मार्ग समुद्री मार्ग कनाडा एवं यूएस को पश्चिम यूरोप के साथ जोड़ता है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण एवं व्यस्त जलमार्ग है। बहुत हमेशा इस पर आवागमन होता रहता है। पश्चिम यूरोप में आए हुए बंदरगाहों में लंदन, लिवरपूल, ग्लासगो, मैनचेस्टर, हैम्पटन, रोटरडम, हैम्बर्ग, लिस्बन एवं विमेन मुख्य हैं, जबकि उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पूर्व किनारे क्यूबेक, हैलिफैक्स, न्यूयॉर्क, बोस्टन, पोर्टलैंड, फिलाडेल्फिया मुख्य हैं। ये प्रमुख बंदरगाह आए हुए हैं। इस मार्ग द्वारा कपड़ा, रसायन यंत्र, फौलाद, रासायनिक खाद कनाडा एवं यूएस में निर्यात होता है। वहाँ से वापस आते हुए जहाज वहाँ से गेहूँ, लकड़ी की लुगदी, तांबा, लोहा तथा फौलाद यूरोप में ले आते हैं। भूमध्य सागर तथा हिंद महासागर का मार्ग यूरोप के औद्योगिक रूप में विकसित देशों भूमध्य सागर, लाल सागर तथा पूर्व अफ्रीका, दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ा है। साथ ही यूरोप से एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया की ओर मालवाहन इस मार्ग द्वारा होता है। इस मार्ग पर पोर्ट सईद बंदरगाह, एडन, मुंबई, कोची, कोलंबो एवं सिंगापुर प्रमुख बंदरगाह आए हुए हैं। समुद्रों या महासागरों को जोड़ने वाले मानव निर्मित जल स्वरूप को हम नहर मार्ग के नाम से जानते हैं। तो इसमें पहला है स्वेज नहर। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए स्वेज नहर का निर्माण किया गया। इस नहर को बनाने का श्रेय फ्रेंच इंजीनियर फर्डिनांड द लेप्स को जाता है, जो 1869 में पूर्ण हुई थी। इस नहर के शुरू होने से पश्चिम यूरोप एवं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच का अंतर घटकर लगभग आधा हो गया है। इस नहर पर उत्तर में पोर्ट सईद एवं दक्षिण में स्वेज बंदरगाह आया हुआ है। पहला केप ऑफ गुड होप मार्ग। केप ऑफ गुड होप मार्ग स्वेज नहर के पहले का महत्वपूर्ण मार्ग था। यह मार्ग पश्चिम यूरोप को पश्चिम अफ्रीका के देशों, दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के साथ जोड़ता है। इस मार्ग द्वारा बड़े पैमाने पर कीमती खनिजें जैसे सोना, तांबा, हीरा, क्लई, क्रोमियम एवं मैग्नीशियम तथा कृषि उत्पादों जैसे कि कपास, पाम ऑयल, मूंगफली, कॉफ़ी एवं फलों का आयात निर्यात होता है। अब अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में ये पहला था उत्तर अटलांटिक जलमार्ग। में दक्षिण अटलांटिक जलमार्ग के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह जलमार्ग पश्चिम यूरोप एवं पश्चिम अफ्रीका के देशों को ब्राज़ील, अर्जेंटीना एवं उरुग्वे बंदरगाहों के साथ जोड़ता है। यह मार्ग विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका के किनारे पर आए हुए देशों की जनसंख्या कम है तथा आर्थिक दृष्टि से अधिक विकसित
नहीं हैं। मात्र दक्षिण पूर्व ब्राज़ील एवं दक्षिण अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में ही बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास हुआ है। रियो डी जेनेरो एवं केप टाउन के मध्य पूर्व पश्चिम मार्ग पर भी अधिक व्यापार नहीं होता है, क्योंकि दक्षिण अमेरिका एवं अफ्रीका के दोनों देशों के पास समान संसाधन एवं उत्पादन हैं। ब्राज़ील से कॉफ़ी, कोको, अर्जेंटीना से गेहूं, मांस, ऊन एवं सन उत्तर अमेरिका तथा यूरोप के औद्योगिक प्रदेशों को निर्यात किया जाता है। इसके बदले में निर्मित एवं अर्धनिर्मित वस्तुएं आयात की जाती हैं। इन्हीं आयात निर्यात पर चर्चा आप लोगों को पहले मैं बताया हूँ। आयात मतलब अपनी आवश्यकता की वस्तु दूसरे देशों से मंगाना ही आयात के नाम से जाना जाता है, और निर्यात तैयार वस्तुओं को दूसरे देशों में भेजना ही निर्यात कहा जाता है। इस प्रकार से अब तीसरा है उत्तर प्रशांत जलमार्ग। यह जलमार्ग उत्तर अमेरिका के पश्चिम किनारे पर आए हुए बंदरगाहों वैंकूवर, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को को पूर्व एशिया के योकोहामा, कोबे, शंघाई, हांगकांग, मनीला, सिंगापुर बंदरगाहों को जोड़ता है। उत्तर प्रशांत महासागर के बीच में होकर कई जलमार्ग गुजरते हैं तथा सभी मार्ग होनोलुलु पर मिलते हैं। एशिया में जापान, हांगकांग, दक्षिण कोरिया एवं ताइवान से मुख्य रूप से औद्योगिक उत्पादन जैसे कपड़ा, विद्युत उपकरण एवं दक्षिण पूर्व एशिया से रबर, नारियल, चीनी, चाय, रेशम, तंबाकू एवं खिलौनों का निर्माण होता है, निर्यात होता है। जबकि उत्तर अमेरिका के देशों में से एशिया के देशों में फल, मांस, दूध की बनी वस्तुएं, गेहूं, कागज की लुगदी, खनिज तेल एवं खनिज आयात किया जाता है। चौथा, दक्षिण प्रशांत जलमार्ग। दक्षिण प्रशांत जलमार्ग पश्चिम यूरोप एवं उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा प्रशांत महासागर में मौजूद छिटपुट टापुओं को पनामा नहर जोड़ता है। इस मार्ग द्वारा जहाज़ें हांगकांग, फिलीपींस एवं इंडोनेशिया भी जाती हैं। इस मार्ग पर गेहूं, मांस, ऊन, फल, दूध के उत्पादन एवं औद्योगिक उत्पादनों का परिवहन होता है। पनामा तथा सिडनी के बीच का अंतर 12,000 किलोमीटर है। अब पनामा नहर, जिस तरह से भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए स्वेज नहर का निर्माण किया गया है, उसी प्रकार उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने के लिए पनामा नहर का निर्माण किया गया है। इस नहर का निर्माण उत्तर अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका के मध्य आए पनामा देश में हुआ है। यह पूर्व में अटलांटिक महासागर एवं पश्चिम में प्रशांत महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर बनने से उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका के पूर्व एवं पश्चिम किनारे के बीच का अंतर बहुत कम हो गया है। पनामा नहर एक जलपास लॉक सिस्टम प्रणाली से सज्ज है, जिसके द्वारा जहाज़ों को नहर के तल के अनुसार ऊपर नीचे किया जाता है। इस नहर को पार करने में जहाज़ को लगभग 7 से 8 घंटे का समय लगता है, यानी 7-8 घंटे में इस नहर के माध्यम से जलयान गुजरते हैं। इस तरह से विद्यार्थियों अपना जलमार्ग पूरा हुआ। इसके बाद आगे आता है हवाई मार्ग। हवाई मार्ग बारे में कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।